हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्त। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आप सभी को पता है कि यह जो चैप्टर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा है बातचीत पाठ का सारांश। यानी कि आज मैं बातचीत फर्स्ट लेसन जो कि आपका दिगंत भाग 2 आप बुक देखे होंगे क्लास 12 के लिए, उसी चैप्टर का आज दोस्त हम लोग फर्स्ट चैप्टर का सारांश पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए भाई आपसे रिक्वेस्ट है, ये हर साल एग्जाम में पूछता है, आप कॉपी में नोट कर लें और इसको याद कर लें। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत पाठ का सारांश। तो सारांश को पढ़ने से पहले कुछ लेखक के बारे में, बाल कृष्ण भट्ट के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बाबू, बातचीत पाठ के लेखक का परिचय। लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट और बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ है। बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और नीचे कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी है और बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है जो कि एक व्यापारी थे। ये दोस्त पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी। अब दोस्त यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, एक और चीज आपको मैं बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। ये भी है दोस्त, इसको जरूर याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बातचीत निबंध का सारांश, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे इंग्लिश में समरी बोलते हैं। आप इंग्लिश में इसको समरी बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में आता है ना समरी, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर भारत इज माई होम का समरी लिखे, वही चीज़ है सेम। अब हिंदी में लिख रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार, याद कर लेना बालकृष्ण भट्ट जी निबंधकार थे। ठीक है, तो प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया। ऑब्जेक्टिव बन गया कि वाक शक्ति को लेखक ने क्या बताया था, ईश्वर के वरदान। फिर कह रहे कि बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर करना, या एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो आप लिखना कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो यह संसार क्या बन जाती, गूंगी हो जाती। ठीक है, वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज, जो नाच नाखरा होता है, जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी कि बातचीत में आपका जो स्पीच जैसा होता है, हेलो दोस्तों, सहपाठियों, सुने ना आदरणीय गुरुजनों, भाइयों, सभापति महोदया, आज बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे या गांधी जयंती पे कुछ बोलने का मौका मिला। इस प्रकार से दोस्त बातचीत में नखरा और बेवड़ा नहीं बांधा जाता। ठीक है, इसके बाद कह रहे बाबू, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है कि वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। देखिए दोस्त, अगर मनुष्य बात ना करे ना तो लगता है कि वो अपने जीवन में, यानी जो उसके हृदय में जो भी मवाद है या कोई दुख है या खुशी है, वो जब तक किसी दूसरे के साथ जाहिर नहीं करता ना, तब तक वो अपने आप को हल्का महसूस नहीं करता है। ठीक है, फिर और मवाद, यहाँ पे देखिए, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है, इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उभर जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। बेन जॉनसन कहते हैं, याद रखना बेन जॉनसन की बात है, बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, यानी बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से मनुष्य का क्या होता है, तो कहना साक्षात्कार होता है। ये बेन जॉनसन बताया, भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया, बातचीत का प्रकार क्या होता है, कैसा होता है। तो देखिएगा, एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होती है, तो 2 आदमी। ये ऑब्जेक्टिव है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल कर बातें करते हैं। देखिए, जब 2 आदमी बात करता है ना, तो तीसरा तो है नहीं, 2 आदमी जो कुछ भी कहना होता है, दिल के मवाद, जो भी भरास होता है किसी का, वो सब निकाल देते हैं 2 आदमी के सामने। ठीक है, लेकिन
लेखक के अनुसार, देखो यहाँ पे लेखक के अनुसार लोगों के बीच की बातचीत केवल, हाँ, 3 लोगों के अनुसार, या लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव याद कर लो। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच की बातचीत क्या होती है, तो कहना सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है दोस्त, यहाँ आइए नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है भाई साहब, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। ये आपको बीच में अलग कलर से क्यों लिखा गया है, ताकि भी ये लाइन है, आप जब भी इस वीडियो को देखें तो ये जो हाईलाइट किया गया है इसको आप याद कर लें ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ART। मान लो कहीं ऑप्शन में हिंदी ना देखे, इंग्लिश दे दे कन्वर्सेशन। ठीक है दोस्त, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। ठीक है, इसे हृदय गोष्ठी भी कहते हैं। याद रखना इस ऑब्जेक्टिव। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। ठीक है दोस्त, ये है हमारा सारांश। इसको जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो तुरंत इसका जो पार्ट 2 हम डाल रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और व्याख्या, वो जरूर कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।